ये इंडिया में ट्रैफिक सिस्टम कब सुधरेगा? ये डायलॉग हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर बोला है। कभी किसी जाम में फंसे हुए, या कभी किसी को रॉन्ग साइड से आता देखकर, या कभी किसी को ज़रा सा गैप दिखते ही अपनी गाड़ी घुसाते हुए देखकर। इनको लाइसेंस किसने दिया? ट्रैफिक सेंस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? थोड़ा सब्र सीखना पड़ेगा। सच, रोड पर आते ही मुझे रक्षाबंधन याद आ जाता है। मैं और मेरी बहन दोनों दिल्ली के अलग अलग कोनों में रहते हैं। बहन से मिलने का मतलब पहले बदरपुर बॉर्डर, फिर एम्स और फिर धौला कुआं। इसके अलावा ना जाने कितने छोटे छोटे ट्रैफिक बॉटलनेक्स। और मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा। कॉमनवेल्थ गेम से थोड़ी पहले तक ये सफ़र 2.5 से लेके 3 घंटे का हुआ करता था। एक दिन तो मैंने मजाक में अपनी बहन को कह ही दिया कि बहन, अगर मुझसे रक्षा करवानी है तो धौला कुआं के इस तरफ आके करवा लेना। धौला कुआं क्रॉस करते करते मेरी रक्षा करने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। उस दिन तो हम दोनों हंस पड़े, बट सच कहूं तो सफ़र थकाने लगा था। फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई देखी। पहले एक फ्लाईओवर, फिर दूसरा, फिर बेटर सिग्नलिंग सिस्टम्स, फिर सीसीटीवी कैमरास, फिर लेन ड्राइविंग, बेटर रोड इंजीनियरिंग। और मुझे लगा सिर्फ रोड अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि सिर्फ रोड नहीं बदल रही थी, बदल तो मेरी ज़िंदगी रही थी। अब मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच पाता था, फ्रस्ट्रेशन कम होती थी, फ्यूल कम जलता था और अपनों से मिलने का वक्त ज़्यादा मिलता था। सोने पे सुहागा तो उस दिन हुआ, ये कोविड के आसपास की बात है। मैं अपनी धुन में चला जा रहा था कि तभी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फ़ोन की एसएमएस की घंटी बजी। एसएमएस खोला तो वो ओवर स्पीडिंग का चालान था। पहला रिएक्शन तो ये था कि ये किसकी पैदाइश है? सड़क पे ना कोई बंधा ना बंदे की जात, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का चालान काटने का मतलब क्या है? फिर एहसास हुआ, रूल्स आर रूल्स। टाइम कोई भी हो, हर एक सड़क की अपनी एक स्पीड लिमिट होती है। उस दिन मैंने सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को महसूस किया। और मैंने पाया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिर्फ आपका टाइम नहीं बचाता, वो सिर्फ आपके लिए फ्यूल नहीं बचाता, वो सिर्फ जाम नहीं कम करता, वो सिर्फ आपके एक्सीडेंट्स नहीं रोकता, वो आपको अपनों से मिलने का वक्त वापस करता है। और इससे कीमती तोहफा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब ज़रा सोचिए, ये फ्लाईओवर्स किसने बनवाए? ये बेटर सिग्नलिंग सिस्टम्स, ये सीसीटीवी कैमरास किसने प्रोक्योर किए? ये कंट्रोल रूम्स, ये सॉफ्टवेयर, ये साइनेजेस, ये बैरिकेड्स, ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स,
ये ओवरनाइट तो प्रोक्योर नहीं हुए ना। ये उन हज़ारों प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स के हज़ारों डिसीजंस के बाद का नतीजा है, जिन्होंने सरकारी फाइल्स से स्कीम्स को निकालकर आम आदमी की उम्मीद से जोड़ दिया। हाँ, हम उनको थैंक यू ज़रूर कहते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या उनके लिए एक थैंक यू नहीं बनता जिन्होंने हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी की है, जिन्होंने ये इंश्योर किया है कि जब आप स्टीयरिंग के पीछे बैठें आप सिर्फ सफ़र का मज़ा लें, सफ़र की तैयारी का नहीं। प्रोक्योरमेंट बीट्स पैनिक। Now, I will come up with a new episode of Procurement Wisdom series every week. If you enjoy these series and want to be notified of the upcoming episodes, and if you want to build a scalable business on GEM, you can consider subscribing to our channel. Thank you.